साहब अर्जुना करल ते काम साहब पद पुद के भी ज़्यादा जरूरत बिना टन हम जाने जो मैं ये जानता हूँ कि मेरी अपनी पब्लिक से यही निवेदन है कि आप सब इसी प्यार इसी आशीर्वाद को बनाए रखें। और मैं आज आपको ये भरोसा देता हूँ कि दीपक बिजलवान जब तक भी राजनीतिक जीवन में सामाजिक जीवन में है अंतिम सांस तक यमुनोत्री विधानसभा के लिए लड़ेगा और मरेगा। ये जिम्मेदारी दीपक बिजलवान आज आपके बीच में कह के जा रहा है। कह देता हूँ उन सबसे जो बड़ी चुटकी लेकर अक्षर फैलाते हैं, तुम भी मेरे ही हैं, जितना फैलाना है फैला लो, क्योंकि दिल से दीपक है और दीपक अंतिम तक रहेगा। क्योंकि हम इतना जानते हैं पदों का आवागमन, पदों की प्रतिष्ठाएं ये हमको नहीं डिगा सकती है। हमारे मजबूत इरादे ये हैं कि मुझे अपने बड़ों का सम्मान, अपनी माताओं का सम्मान, अपने नौजवानों का साथ और अपने एक एक नागरिक के लिए खड़ा रहना है और वही मेरी जिम्मेदारी है। और मैं इतना जानता हूँ आज जो जनमानस यहाँ उपस्थित हुआ और विशेषकर मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी कह देना चाहता हूँ कि मेरे से अगर जुड़ रहे हैं तो मतलब से जुड़ना, मतलब का मतलब समझ रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होना चाहिए सबका। ना तो सुदीवान तो बनाए करो, बनाए ना तेरा बनाए करो, तो लक्ष्य निर्धारित करो कि हम अपने विधायक से ये चाहते हैं, हम अपने नेता से ये चाहते हैं, तब हमसे जुड़ो। ना ठगड़ा रहा तो दो चार यात्रा और करो, बात खत्म और मैच खत्म। आप सबसे कहना चाहता हूँ आपके हाथों में है आपका नेतृत्व, आपके हाथों में है आपकी बातें, आप तय करें। दीपक बिजलवान उन सब बातों पर खरा रहेगा क्योंकि संवैधानिक पदों पर आकर ही आप उन सब चीजों पर जो सरकारी सिस्टम होते हैं उनको आप ला सकते हैं। मैं उन सब के लिए तैयार हूँ आप सबके आशीर्वाद से। और आज इस समाज में इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ जैसे हमारे बड़े भाई बलवंत जी वो दोबारा महामंत्री बने हैं, मतलब शिक्षक संघ से हैं। हमारे बड़े भाई चौहान जी, हमने एक चीज देखी है कि जिद है तो सब प्राप्त हो जाता है। और हम इतना जानते हैं कि सफलता और विफलता ये समाज की एक प्रक्रिया है। मुख्य ये है कि दिलों में जगह बनाए रखना है। मैं आप सबको ये यहाँ आए हुए सम्मानित जनप्रतिनिधि हमारे विकास खंड के जो प्रमुख हैं रणवीर भाई, बड़े संघर्षों से उन्होंने पद प्राप्त किया और उनकी मेहनत, उनका व्यवहार और विकास खंड के लोगों ने उनको वहाँ पर आशीर्वाद दिया। हमारे जिला पंचायत के यहाँ सदस्य आए हैं, मैं उन सबका भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं उन सबको, क्योंकि सबको मालूम है कि आने वाला समय आप सबका है, बस उसमें मजबूती बनाए रखें। दीपक आपके साथ रहेगा, अंतिम सांस तक रहेगा। बहुत सारी बातें हो जाए चुनाव आलो छिले जिला पंचायत कागज का बाटो से गागा पूरा बाजी गई सब बाजी गई तो कड़ी कड़ी लोग से जिला की जाएगा सारी बात लाने का चुनाव आएगी, सारी बात लोग ना सुगान लगाए मेरा आई गई चुनाव रे सुगान होने लगी ये भी लगनी सी बात जब चुनाव खत्म होता सी बात आई लगी सब बातें रखे अलग कर लो मर्गी बात लगनी 8-9 महीने की सुई निपटी नहीं। आज आप हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है, हमें इस यमुनोत्री विधानसभा का मान और सम्मान प्रदेश की पटल पे बनाना है। उसके लिए आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए दीपक ठीक नहीं है तो जो ठीक है उसके साथ रहिए, लेकिन इस विधानसभा को ठीक और मजबूत बनाने का काम आप सब करिए, क्योंकि विधानसभा बहुत जरूरी है। क्योंकि गंगा और यमुना का उद्गम स्थल और उस स्थल में अगर हम हिलू मिली छुई लाने वाला सिस्टम करो तो बड़े गड़बड़ चुनाव, इसलिए मजबूत साथ के साथ आप सब लोग बनाए रखें। और आज दीपक बिजलवान आप सबके चरणों में नमन वंदन और धन्यवाद करता है कि आपने एक छोटे से निमंत्रण पर आप आए। बहुत कमियां रही इस कार्यक्रम में क्योंकि होच पोच बाजा हम भी आइडिया ना, पहले हम सोचे कि 1000 आदमी हो तो सोचे 1500, बाद में सुपर तब कोई कुर्सियाँ ना बाजने कुछ, उन सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ और आप मेरी माफ़ी स्वीकार करेंगे क्योंकि पहले कार्यक्रम होच पोच को नहीं है। लेकिन मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ अगले बार हम जाने के आइडिया ना न लगना कौन आल कति लोग आल ते हिसाब से मिलवाए में 2000 कुर्सियाँ लगो, बाद में चलना पता कि लोग आने तो है कि कोई मतलब अवस्थाएं रही, उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। लेकिन दिल में व्यवस्था फुल है, ये आप मान लेना। दीपक बिजलवान आपके साथ है, ये आप मान लेना। मैं अपने एक एक सीनियर सिटीजन से लेकर उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का मान सम्मान जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ आए हैं वो मेरे लिए विशिष्ट, समाज के लिए विशिष्ट हैं। मैं उनके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ, अव्यवस्थाओं के लिए खेद प्रकट करता हूँ। और अपने पत्रकार साथी जो यहाँ आए हैं, कईयों को कुर्सियाँ नहीं मिली हैं, उनको रह गया, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आप समाज के अंग हैं, जो मैंने फिर से कहता हूँ, मेरा अपने पत्रकार के साथियों से कहना है जहाँ दीपक गलत है वहाँ खूब छापिए, जहाँ थोड़ा ठीक है
वहाँ थोड़ा गुंजाइश रखिए। और मैं यही चाहता हूँ आप सब अपना आशीर्वाद इस दीपक के ऊपर इसी तरह बनाए रखें। मुझको ये थोड़ी की मान में साहब नाते मुझ मत देना बाग बेटा जो आंदोलन कर रही गाँव में तीन नौकरी करो सब जानो मेरे बात तीन तो छान लेंगे काम को छानने वाले जान हूँ सब जानो कौन रहे सब तो हमको है ना हम भी अगर ठीक चलो तो तुम्हारे बीच में ना तुम्हारे बीच में इन सब बातों का आप ध्यान रखना दोस्तों। और अभी थोड़ी देर में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी एक जो अभी जन जन हमारी जो सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम की एक वीडियो है उसको भी हम यहाँ संचालित करेंगे। उन्होंने भेजी है कि इसको भी अपने कार्यक्रम से वहाँ दिखाइए। साथ ही हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा जी वो भी एक संबोधन आपके बीच में अभी लाइव जुड़कर करेंगे। और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी भी हैं वो भी अभी जुड़ेंगे तो हम उनको भी जोड़ेंगे। और ये सिर्फ एक मैसेज है कि आज मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहता हूं दीपक बिजलवान अगर भारतीय जनता पार्टी में आया है तो आदर्श स्थापित करने के लिए आया है क्योंकि हम न जानते यार बंधुआ मजदूरी मुझे क्या जानू आदर्श स्थापित करने। संदीप भाई ने बोला है कि जब हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का बन गया तो उपाध्यक्ष पहले रहे तो ये सब बातों पर हम कंगनी तक ठेस पहुंचे वो बात एकदम राइट उन्होंने कहा है। मैं इतना जानता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अभी जैसा मामला चल रहा है कि अंकिता भंडारी का जो मामला है मेरा अपनी सरकार के मुखिया से भी निवेदन है एक कदम और बढ़ी है सीबीआई जांच कर डाली है क्योंकि ये जरूरी है। आवाम कहती है माँ मानुस माटी कहती है हमें इस पर क्या देखना है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे इस उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जब बड़ी बड़ी बातें हुई कि भाई नकल माफियों का क्या होगा फलानों का क्या होगा उन्होंने सीबीआई जांच कराने की संस्तुति तुरंत करी है। पेपर जहाँ निरस्त होना था उसे निरस्त किया है तो ये कदम उठाने होंगे। और यही है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की छवि इस मामले में भी जरूर वो निर्णय लेंगे क्योंकि अगर राजा के मामले में शक है कि भाई आपकी सरकार में ऐसा है जब तक शक दूर नहीं होता तब तक शक दूर करने की जो प्रणाली है सब अपनानी है। और दीपक भी इस बात को कहता है और मुझे लगता है हर माँ मानुस माटी इस बात को जानती है क्योंकि बहन अंकिता कोई एक बेटी नहीं उत्तराखंड की वो आत्मा है इसे पवित्रता से जाना जाता है। और हम सब में हमारी बहनों में हमारी माताओं में है हमें इस पर कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि हमने फिर कहा है हमें अनुशासन भी आता है और मर्यादाएं स्थापित करनी भी आती हैं हमें इस ओर बढ़ाना होगा। और मैं आज कह सकता हूं क्योंकि आज हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे बड़े भाई संदीप राणा जी जो भारतीय जनता पार्टी के समय उपाध्यक्ष भी हैं और वो किसान मोर्चा के और पूर्व में विभिन्न पदों पर रहे हैं। निर्भीक जो है वो किसी भी दल का कार्यकर्ता वो अनुशासित रहता है। डरपोक तरीके से हम राजनीति करेंगे ना करते रहेंगे हम अपनी जनता के लिए लड़ेंगे और अपनी जनता के लिए मरेंगे। और पार्टी की रीति नीति अनुशासन के माध्यम से जब बात होगी पार्टी को भी बताएंगे। आज आए हुए सभी साथियों का पुनः धन्यवाद प्रणाम। और मैं कह देना चाहता हूँ अपने यहाँ चौथा स्तंभ जो इस पूरे उत्तराखंड में इस बात को रहेगा हमारी मांग भी हुई है जो उत्तराखंड की मांग है हमारी पार्टी की मांग भी हुई है जो उत्तराखंड की मांग है। बहन अंकिता को न्याय दिया जाना चाहिए और सीबीआई जांच है उससे बड़ी जांच भी कुछ है क्योंकि हमारी सरकार ने स्वयं कहा है कोई भी सबूत है तो शासन प्रशासन पुलिस महकमे तक पहुंचिए। लेकिन हम सरकार से कहते हैं आप भी सबूत ढूंढिए जब तक शक खत्म नहीं होता इसे बढ़ते रहना चाहिए। मुझे मालूम है इसके बाद बहुत सारी बातें लोग बोलेंगे बोलने दीजिए हमारा काम है जो सही है उसको सही बोलना है। पुनः आप सबके चरणों में वंदन नमन धन्यवाद। मैं और मेरा पूरा परिवार आजीवन आपका ऋणी हो गया है। अब चल के चुनो वालों जन चुनो वाला वोट बाट पटाना की स्टाइल से तराई लाने आज एक अच्छा महोत्सव है हम सबका सम्मान करेंगे। हमारा हल्की कोई कुछ ना हमारा उठा सब आओ सब अपना 31 भी मनाओ और अपना इस प्यार प्रेम से जब घर वक्त आराम से अपने घर जाओ। लोग के ना दारू रखी लोडो रे बोतला कोई मिली मुझे बात है लोग हंसू लेकिन महाराज जी गए उसका तैयार सारा कार्यक्रम है वो तो से बड़े तरीका से खेलो लोग। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम धन्यवाद। जय हिंद जय तटेश्वर महाराज जय माँ यमुना। पुनः आप सबको प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद। देखिए इसमें बेदन थोड़ा सा जिंदाबाद क्योंकि ये आम जनता का गरीबों का के लिए प्यार है हमारे भी हमारे छोटे से गाँव हल्ला से एक